हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्या, अमीन चैप्टर के बारे में। तो इसमें हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि अमीन हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, उसका नेचुरल सोर्स क्या होता है यहाँ पे, उसके बाद उसका जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होता है वो क्या होता है, और केमिकल रिएक्शंस क्या होता है अमीन का। ठीक है ना। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे वीडियो को। देखिए यहाँ पे एमीन क्या होता है। यहाँ पे एमीन एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अमोनिया से डिराइव किया जाता है। ठीक है ना। जब अमोनिया से एक एच को बाहर निकालते हैं और एक आर को, ठीक है ना, अल्काइल ग्रुप को या एराइल ग्रुप को ऐड करते हैं ना, तो वहाँ पे जो बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एमीन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक एच को भी हटा सकते हैं, दो एच को भी हटा सकते हैं और तीनों एच को भी हटा सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एक एच को हटाते हैं, एक आर को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RnH2। ये जो आर है ना आपका अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, अगर दो एच को हटाते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, R2NH। तीन एच को हटाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे R3N बनेगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे N से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको 1 डिग्री अमीन बोलते हैं। ठीक है ना। अगर N से डायरेक्टली दो कार्बन जुड़ा होगा तो क्या बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री अमीन बोलेंगे। N से डायरेक्टली तीन कार्बन जुड़ा होगा क्या बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री अमीन बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर इसका एग्जाम्पल आप देखना चाहेंगे, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है क्या, कि अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ क्या, CH3NH2, ये आपका क्या है, यहाँ पे 1 डिग्री अमीन है। ये क्या आपका 1 डिग्री अमीन। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या, CH3 CH2NH और यहाँ पे CH3, यहाँ पे N से डायरेक्टली यहाँ पे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 डिग्री अमीन बोलेंगे, 2 डिग्री अमीन। ठीक है ना। अगर यहाँ पे N से डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, 3 डिग्री अमीन बोलते हैं, 3 डिग्री अमीन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसका नेचुरल सोर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक फर्स्ट एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या, नोवोकेन एक ऐसा लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है बच्चों। ठीक है ना, जो डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। अगर एनेस्थेटिक है, यहाँ पे एनेस्थेसिया में इसको यूज किया जाता है। अगर यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे लोकल, मतलब यहाँ पे अगर किसी बॉडी के पार्टिकुलर पार्ट को अगर आपको शून्य करना है, ठीक है ना, नंब करना है, मतलब वहाँ पे फीलिंग का लॉस करवाना है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे नोवोकेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। जो डेंटिस्ट लोग होते हैं ना, जब दांत तो खाते हैं ना, तो उसमें दर्द होता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे उस दांत के राउंड अगर पार्ट को शून्य करना है, मतलब वहाँ पे फीलिंग का लॉस करवाना है, सेंसेशन का लॉस करवाना है, तो उस केस में क्या यूज करते हैं, यहाँ पे नोवोकेन यूज करते हैं। ठीक है ना। डेंटिस्ट लोग वहाँ पे खासकर ये नोवोकेन को यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या आपका लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है यहाँ पे। ठीक है ना। बॉडी के किसी पार्टिकुलर पार्ट को अगर शून्य करना होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। ठीक है ना। अगर मतलब वहाँ पे आपको बेहोश नहीं किया जाएगा, आपको सब कुछ दिखाई देगा वहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ पे ऑपरेशन चल रही है ना, जिस पार्ट पे, जिस एरिया पे सर्जरी चल रही है, वहाँ पे आपको कुछ भी फील नहीं होगा। ठीक है ना। जब आपका दांत उखाड़ा जाएगा ना, तो आपको वहाँ पे बिल्कुल फील नहीं होगा कि मेरा दांत वहाँ से उखड़ रहा है। ठीक है ना। तो वहाँ पे नोवोकेन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो नोवोकेन है ना, इसमें आपका देखिए यहाँ पे ये 3 डिग्री अमीन प्रेजेंट है। ये क्या आपका यहाँ पे 3 डिग्री अमीन यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट, 3 डिग्री अमीन। ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम अगर लिखना चाहेंगे तो बताइए एस्टर है। ठीक है ना। एस्टर क्या होता है, यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप होता है यहाँ पे। ठीक, अगर इसका आप नाम लिखना चाहते हैं, आपको पता है नोमेनक्लेचर के बारे में अच्छे से, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे सबसे पहले ओ से जुड़ा हुआ पार्ट का नाम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। अल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे अल्काइल में क्या लगा हुआ है, 3 डिग्री अमीन लगा हुआ है। ठीक है ना। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये 1 2 हो गया, 2 पे N डाई मिथाइल हो गया, N पे N डाई मिथाइल अमीनो, और इतना पार्ट क्या हो गया, इथाइल। फिर यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ये 1 होगा, 2 3 4 5 और ये 6। 4 पे क्या आ गया आपका यहाँ पे एमिनो, 4 पे क्या आ गया, एमिनो बेंजोएट। ठीक है ना। ये सब क्या होगा, नोवोकेन का IUPAC नेमिंग हो गया। ठीक है ना।
तो ऐसे और भी मैं बताऊंगा अभी, जैसे डोपामाइन है, ठीक है ना, डोपामाइन, बेनाड्रिल सिरप जो आता है, आप जानते भी हो उसके बारे में। तो ये सब कुछ ऐसे भी है जहाँ पे आप देखेंगे कि तो वहाँ पे एमीन प्रेजेंट है, या तो 1 डिग्री के फॉर्म में हो सकता है, या 2 डिग्री के फॉर्म में हो सकता है, या 3 डिग्री के फॉर्म में हो सकता है एमीन, ठीक है ना। तो जिसमें पहला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, नोवोकेन का। यह एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, डेंटिस्ट लोग करते हैं इसका इस्तेमाल, जहाँ पे दांत के राउंड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, Novocaine is a local anesthetic drug most commonly used in the dental procedure, ठीक है ना, टू नम्ब लॉस ऑफ फीलिंग का लॉस करवाने के लिए। द पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी के पार्टिकुलर पार्ट को, ठीक है ना, अगर वहाँ पे शून्य करना है, ठीक है ना, मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। खासकर कहाँ पे होता है, एरिया अराउंड द टूथ, जहाँ पे दांत है ना उसके अराउंड पे यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो डेंटिस्ट लोग जाहिर सी बात है कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इसका, तो डेंटिस्ट लोग वहाँ पे टूथ के अराउंड ही इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। नोवोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है जिसमें 3 डिग्री एमीन प्रेजेंट है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दूंगा अभी आपको, डोपामीन हो गया, बेनाड्रिल हो गया, ठीक है ना, और भी मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आऊँगा अभी जस्ट इसके बाद। तो यहाँ पे इसको नोट कीजिए आप लोग पहले, ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नोवोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है, ठीक है ना, जिसका इस्तेमाल डेंटिस्ट लोग करते हैं क्या करने के लिए, टूथ के अराउंड किसी पार्टिकुलर पार्ट को नम्ब करने के लिए, शून्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका, जिसमें 3 डिग्री एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। बस आपको इतना इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है। जब आप एमीन चैप्टर पढ़ेंगे ना बच्चों, तो वहाँ पे एकदम स्टार्टिंग जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे आप, तो वहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है कुछ इसके यूज के बारे में, कहाँ यहाँ पे इसका नेचुरल सोर्स होता है, ठीक है ना। एमीन्स आप जानते भी हैं, एमिनो एसिड्स, ठीक है ना, एमिनो एसिड्स, ठीक है ना। जो एमिनो एसिड्स होता है ना, वहाँ भी एमीन प्रेजेंट होता है, नाम तो स्पष्ट है, एमिनो एसिड्स, ठीक है ना। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब यहाँ पे सेकेंड केमिकल है क्या आपका, डोपामाइन। देखिए नाम से स्पष्ट है यहाँ पे, डोप एमाइन, एमाइन है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे देखिए जानते हैं डोपामाइन का ये क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो बड़ा पार्ट है यहाँ पे, इतना पार्ट जो है वो क्या होता है आपका, यहाँ पे कैटिकॉल का पार्ट होता है। ये क्या होता है यहाँ पे, कैटिकॉल होता है, ये कैटिकॉल है बच्चों, ठीक है ना। इसके कैटिकॉल के 4th पोजिशन पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH2 NH2, मतलब यहाँ आपको 1 डिग्री एमीन लगा हुआ है, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या आपका डोपामाइन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील गुड हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है ना। फील गुड हार्मोन मतलब इस हार्मोन की वजह से ना हमें अच्छा फील होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है ना कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ब्रेन में बनता है ये, ठीक है ना, मेड इन द व्हाट, ब्रेन में बनता है ये, ठीक है। तो अगर इसका अब बॉडी में मतलब ब्रेन में अच्छा बैलेंस है, राइट बैलेंस है, अच्छा बैलेंस है, अच्छा खासा बन रहा है यहाँ पे बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे आपको मतलब आप खुश मिजाज होंगे, मतलब खुश होंगे, ठीक है ना, मोटिवेटेड होंगे, अलर्ट होंगे, फोकस्ड होंगे, कंसंट्रेटेड होंगे किसी काम के ऊपर, मतलब आप मतलब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आनंद आएगा आपको, ठीक है ना। अगर इस केमिकल, ये जो केमिकल है ना, ठीक है ना, अगर आपके दिमाग में मतलब ब्रेन में अच्छे से बन रहा है यहाँ पे, तो फिर आपको यहाँ पे बहुत खुशी मिलेगी, अच्छा फील करेंगे, ठीक है ना, हंसेंगे, मतलब और किसी भी काम पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे आप पे, ठीक है ना, कंसंट्रेट हो पाएंगे वहाँ पे किसी भी काम के ऊपर, ठीक है ना, मोटिवेटेड रहेंगे यहाँ पे। अगर इसका कमी होती है, अगर डोपामाइन का लेवल अगर कम होता है ना, तो उसमें क्या होता है देखिए ध्यान से, इफ़ यू हैव लो डोपामाइन लेवल, अगर यहाँ पे डोपामाइन का लेवल कम होता है तो आप यहाँ पे तो दुखी हो जाएंगे, यहाँ पे अनमोटिवेटेड रहेंगे, यहाँ पे थका हुआ महसूस करेंगे, यहाँ पे टायर्ड थका हुआ महसूस करेंगे, कुछ याददाश्त भी कम मतलब लॉस हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, याददाश्त कमजोर हो जाएगा आप यहाँ पे, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आएगी, मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ पे, ठीक है ना, मन करेगा ये काम करने का, फिर थोड़ा देर बाद मन करेगा नहीं करते, छोड़ देते हैं, ऐसा मन होता है। स्लीप प्रॉब्लम कभी होता है, कभी दिन में सो लेंगे बहुत ज़्यादा, रात में नींद नहीं आएगी आपको, ये सब प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। मूड स्विंग, अचानक से खुश हो जाएंगे, अचानक से दुखी हो जाएंगे, ये क्या होता है, मूड स्विंग्स हो जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर डोपामाइन का लेवल लो लेवल होता है यहाँ पे ब्रेन के अंदर, तो वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम आने लग स्टार्ट हो जाती है, मतलब दुखी हो जाएंगे, अनहैप्पी हो जाएंगे वहाँ पे, अनमोटिवेटेड हो जाएंगे, ठीक है ना, टायर्ड थका हुआ महसूस करेंगे यहाँ पे, मेमोरी का लॉस होगा यहाँ पे आपका,
ठीक है, मतलब याददाश्त शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाएगी आपकी। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आएगा, मतलब ज़्यादा आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ पे, ठीक है ना। आपको मन करेगा कि ये काम करते हैं, ठीक है ना, एक जोश से करेंगे, लेकिन क्या होगा, लेवल कम है वहाँ पे, तो फिर 1 घंटा 2 घंटा के बाद आप ठंडा पड़ जाएंगे, फिर आपको करने का मन नहीं करेगा वहाँ पे, ठीक है ना। स्लीप प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे, आपको नींद कभी आएगी रात में, कभी जग जाएंगे, कभी नींद नहीं आएगी, बेड पे जाते हो नींद नहीं आती वहाँ पे, ठीक है ना। अचानक से मूड स्विंग, मतलब क्या होता है, अचानक से खुश हो गए, फिर अचानक से दुखी हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, मूड स्विंग बोलते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ पे इससे बचना है, अगर डोपामाइन का मतलब यहाँ पे लेवल आपको अच्छा मेंटेन करना है, तो सोर्स क्या हो सकता है, अच्छी नींद ले आप, अच्छी नींद ले, कम से कम 6 से 7 घंटा आप आराम से सोए, ठीक है ना, अच्छी नींद आपको आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए वहाँ पे, ठीक है ना। फिर से आप गाना वगैरह सुनिए, एक आप मतलब 15 से 20 मिनट गाना भी सुन सकते हैं, मतलब पूरे दिन भर में गाना भी सुनिए अच्छे से, ठीक है ना। मन खुश हो जाता है, अच्छा लगता है थोड़ा सा गाना सुनने में। स्पेंडिंग टाइम इन द सन, ठीक है ना, सूरज की रोशनी में आप तो समय बिताइए वहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा सा वहाँ पे जो क्या होता है ना कि बेसिकली विटामिन डी होता है सूरज की रोशनी में, ठीक है ना। सलाद में क्या होता है, विटामिन डी होता है। अब विटामिन डी जो होता है ना, हम लोग मतलब विटामिन डी से क्या बनता है, डोपामाइन का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, ठीक है ना। ईटिंग अ प्रोटीन रिच फूड, मतलब जहाँ पे जिस फूड में ना प्रोटीन ज़्यादा होता है ना, उसको आप ले सकते हो, उसको खा सकते हैं आप, ठीक है ना। ये सब आप काम करते तो आप क्या होता है ना कि सर डोपामाइन का जो लेवल है ना, एक राइट बैलेंस होता है ब्रेन के अंदर, जिससे आप मतलब वहाँ पे हैप्पी फील करेंगे, वहाँ पे खुश फील करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। फिर वहाँ पे थका हुआ महसूस नहीं करेंगे आप वहाँ पे। उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, आप मोटिवेटेड रहेंगे, किसी काम को फोकस रहेंगे, हमको ये काम करना है, ठीक है ना। एक एनर्जी आएगी आपके अंदर काम करने के लिए, ठीक है ना। तो आपको जो दिन की जो शुरुआत है बहुत अच्छे से बीतेगी। लेकिन अगर इसका कमी होती है या डोपामाइन का लेवल होता है वो कम होता है, तो उस केस में आप मतलब दुखी हो जाएंगे, थोड़ा सा मन थका थका रहेगा, अरे काम करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे किसी काम के ऊपर, ठीक है। फिर आपको स्लीप प्रॉब्लम आएगी, मतलब नींद कभी आएगी कभी नहीं आएगी, ऐसा भी हो सकता है। फिर मतलब अचानक से खुश हो जाएंगे, मूड स्विंग करेंगे आपका, अचानक से खुश हो गए, अचानक से दुखी हो गए, ये भी हो जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉब्लम आने स्टार्ट होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सोर्स क्या है डोपामाइन का, यहाँ पे अच्छे से नींद लीजिए, सोइए 6-7 घंटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और कहा भी जाता है कि कम से कम पूरे दिन में, पूरे 24 आवर्स में कम से कम 6 to 7 आवर्स हमें नींद लेनी चाहिए, ठीक है ना। आप वहाँ पे सूरज की रोशनी में बैठ सकते हो वहाँ पे, ठीक है, कुछ समय बिता सकते हो वहाँ पे, विटामिन डी आपको मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। आप एक्सरसाइज कीजिए वहाँ पे, जब आप एक्सरसाइज करते हैं सुबह पर, जब एक्सरसाइज करते हैं ना वहाँ पे, तो क्या होता है आपका वहाँ पे ब्रेन में डोपामाइन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, रिलीज होता है वहाँ पे, जो प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, प्रोटीन रिच फूड खा सकते हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से बच्चों, क्या होता है ना कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो आप देखते हो बहुत ही खुश मिजाज होते हैं, और एक बहुत ही दुखी होते हैं, ठीक है ना। जो वहाँ पे खुश रहते हैं ना, मतलब वहाँ पे उनके पास में, उनके जो दिमाग में ना डोपामाइन का जो लेवल है ना, वो बहुत अच्छा खाता है वहाँ पे, ठीक है ना। मैं आपको बस इतना ही बताना चाह रहा था बच्चों यहाँ पे कि जो डोपामाइन है ना, उसमें यहाँ पे 1 डिग्री एमीन होता है और कैटिकॉल है यहाँ पे। तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि डोपामाइन में यहाँ पे 1 डिग्री एमीन प्रेजेंट है, ठीक है ना, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके होने से क्या क्या फायदे हैं, इसके ना होने से क्या क्या लॉसेज है, ठीक है ना, और इसको आप कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है बच्चों, एक होता है टायरोसिन होता है, ठीक है ना। तो टायरोसिन जो होता है ना, एक एमिनो एसिड्स होता है टायरोसिन, जो यहाँ पे डोपामाइन का फॉर्मेशन करता है, टायरोसिन, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम बता सकते हैं आपको क्या, विटामिन डी हो गया, विटामिन B5 हो गया, विटामिन B6 हो गया, ये अब क्या सप्लीमेंट होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग लेते हैं बाहर से, ठीक है ना। ये क्या करता है, डोपामाइन लेवल मतलब राइट बैलेंस करता है वहाँ पे, ठीक है ना। ओमेगा फैटी एसिड भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, ओमेगा फैटी एसिड इसे जो सी फूड में पाया जाता है, ठीक है ना, मछली होती है ना, फिश, उसको भी आप खा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है ना कि अच्छा खासा वहाँ पे ओमेगा फैटी एसिड होता है, ये भी क्या करता है, डोपामाइन का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो विटामिन डी हो गया, विटामिन B5 हो गया, विटामिन B6 हो गया, या आप क्या बोलते हैं टायरोसिन हो गया, यहाँ पे एमिनो एसिड होता है वहाँ पे, ठीक है ना, वो भी क्या करता है वहाँ पे एमिनो डोपामाइन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। अब ग्रीन टी पी सकते हैं बच्चों यहाँ पे, ग्रीन टी पी सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। एप्पल खाइए, बनानास खाइए,
ये सब मतलब यहाँ पे क्या करता है ना, अच्छा खासा यहाँ पे डोपामाइन के लेवल को इंक्रीज करता है। एप्पल हो गया, बनानाज हो गया, ठीक है ना, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना, वो आप ले सकते हैं यहाँ पे। दूध दही हो गया, जो भी है, ठीक है, बटर ले चीज़ ले सकते हैं वहाँ पे आप, ठीक है, ये सब आप खा सकते हैं वहाँ पे। तो इससे क्या होगा ना कि आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, डोपामाइन का लेवल थोड़ा सा राइट बैलेंस रहेगा। अगर डोपामाइन का लेवल अगर बैलेंस है, अच्छे का तो बैलेंस है, तो वहाँ पे आप खुश फील करेंगे, आनंद आएगा, आपको मज़ा आएगा, ज़िंदगी जीने में अच्छा लगेगा आपको वहाँ पे, ठीक है ना। ये काम आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। डोपामाइन का यहाँ पे ये सब बहुत ही फ़ायदा होता है बॉडी के लिए, ठीक है ना। मोटिवेटेड रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, कॉन्सनट्रेट रहेंगे आप किसी भी काम के ऊपर, ठीक है ना। नहीं होने से ये सब परेशानियाँ आएगी आपको, मन दुखी रहेगा, अनमोटिवेटेड रहेंगे, काम करने का मन नहीं करेगा, ठीक है, नींद आएगी आपको, बहुत ज़्यादा नींद कभी दिन में आ जाए अच्छे खासा, रात में नींद ही नहीं आए आपको, वो प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे। थकान महसूस करेंगे यहाँ पे आप, ठीक है। तो ये सब अचानक से खुश हो जाएंगे, अचानक से दुखी हो जाएंगे, ये भी होता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये सब आप यहाँ पे इसका जो सोर्स होता है ना आपका, ये है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। ये सब कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था बच्चों यहाँ पे कि डोपामाइन जो होता है ना, डोपामाइन का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये था ना मुझे बताने का कि इसमें 1 डिग्री एमीन प्रेजेंट होता है। डोपामाइन में क्या होता है, 1 डिग्री एमीन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। बस ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बच्चों अब यहाँ पे देखे जानते यहाँ पे थर्ड यहाँ पे क्या आपका बेनाड्रिल सिरप, ठीक है ना। आप जानते भी हैं इसको हम लोग यहाँ पे जब खांसी जुकाम होता है तो उस समय हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे देखे जानते इट रिलीव्स एलर्जी सिम्टम्स सच एज रनी नोज, मतलब जब नाक बहती है, या वाटरी आइज मतलब आँख से पानी निकलता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा छींक होती है, स्नीजिंग मतलब छींक होना, ठीक है ना। कफ आता है आपको, ये क्या करता है वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट करता है कौन, बेनाड्रिल, ठीक है ना। तो बेनाड्रिल सिरप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, कॉमन कोल्ड एंड कफ। कॉमन कोल्ड एंड कफ में, ठीक है ना, कॉमन कोल्ड एंड कफ को ये ट्रीट करता है कौन, बेनाड्रिल सिरप। मतलब जब ये सब प्रॉब्लम आती है हमें तो वहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बेनाड्रिल सिरप यूज करते हैं। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो इंग्रेडिएंट है, मतलब क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो पहला क्या आपका यहाँ पे डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, जो इसका ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या आपका अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम साइट्रेट, और यहाँ पे चौथा क्या आपका इथेनॉल। तो इथेनॉल आप जानते हैं CH3CH2OH होता है, इथेनॉल आपको पता ही है। सोडियम साइट्रेट ये आपका क्या है, सोडियम साइट्रेट है, मतलब साइट्रिक एसिड आप जानते हैं ना, साइट्रिक एसिड, ठीक है ना। तो वहाँ पे सोडियम के साथ जैसे करवा दिया गया था, यहाँ पे क्या बन गया आपका सोडियम साइट्रेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये आपका क्या है डाइफिन हाइड्रामीन क्लोराइड। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर है डाइफिन हाइड्रामीन क्लोराइड, ये कॉमन नेम है इसका, ठीक है ना। ये इसका क्या IUPAC नेमिंग है। जब इसका आप नाम देखेंगे यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका क्या आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका 3 डिग्री एमीन प्रेजेंट है यहाँ पे इथर प्रेजेंट है मानते हैं, लेकिन यहाँ पे साथ में 3 डिग्री एमीन भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। आप इसका नाम देखना चाहेंगे तो देखिए ध्यान से, ये 3 डिग्री एमीन क्या होगा आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, इथर क्या होगा आपका यहाँ पे सब प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक। ये 1 2, तो 1 2 पे ये ब्रांच लगा हुआ है, 2 पे क्या लगा है बच्चों यहाँ पे 2 पे। अगर यहाँ PH नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता है OCH3 होता, OCH3 होता, क्या बोलते हैं हम लोग उसको मिथॉक्सी बोलते हैं। लेकिन 1 पे क्या लगा है PH लगाते हैं, यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग 2 के 1,1 डाइफिनाइल मिथॉक्सी, 1,1 डाइफिनाइल मिथॉक्सी बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक। और यहाँ पे क्या बना है आपको, यहाँ पे 1,1 डाइफिनाइल मिथॉक्सी N,N डाइमिथाइल इथेनामाइन, ठीक है ना। N,N डाइमिथाइल इथेन, 2 कार्बन चेन हुआ इथेन एमीन, ठीक है ना। ये इसका क्या हो गया आपका IUPAC नेम हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे जो लिखा हुआ ना हाइड्रोक्लोराइड, मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, या ऐसे रहता है ये, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, और इस पे ये टोटल, और यहाँ पे क्या होगा Cl पे माइनस होगा। ये क्या है डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे बस इतना ही दिखाना चाह रहा था कि जो यहाँ पे बेनाड्रिल है ना, बेनाड्रिल जो सिरप आता है उसमें आप देखे जानते हैं यहाँ पे क्या 3 डिग्री एमीन प्रेजेंट है। मतलब बेनाड्रिल में 4 इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, जिसमें से एक ऐसा प्रेजेंट है जिसमें क्या होता है आपका 3 डिग्री एमीन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और बेनाड्रिल आप सब लोग जानते हैं इसको इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है,
जब आपको सर्दी जुकाम बुखार होता है तो उस केस में इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं कि सर इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, इसका इंग्रेडिएंट क्या होता है। तो पहले यहाँ पे क्या हो गया, आपको ध्यान रखना है, जब भी हम दवाई लेने जाए दुकान पे देखिए वहाँ पे क्या लिखा होता है, इंग्रेडिएंट, ठीक है ना। जब आपको मिलेगा क्या, डाईफीन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, दूसरा अमोनियम क्लोराइड, तीसरा सोडियम साइट्रेट, चौथा इथेनॉल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि कंप्लीट आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितना यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें हमने आपको बताया यहाँ पे थर्ड क्या, बेनाड्रिल सिरप बताया आपके इसके बारे में, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है बच्चों, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो इसका जो मतलब जो नेचुरल सोर्स होता है ना, ठीक है ना, वो आपका मैं यहाँ पे बता चुका हूँ एमीन कहाँ कहाँ पे मिलेगा आपको। मैंने अभी यहाँ पे बस 3 एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो उतना हम डिटेल में बात करने नहीं जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या, इसका जो एमीन होता है ना, ठीक है ना, उसका बॉन्डिंग कैसे होता है, कैसे वो रिएक्शन करता है, ठीक है ना, कैसे उसको हम बनाते हैं, ये सब के बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो ये यहाँ तक मैं आपको बता दिया कि इसे इसका नेचुरल सोर्स क्या क्या होता है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे आप इसको देख सकते हैं एमीन को, वो मैं अभी आपको 3 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे एमीन का बॉन्डिंग, ठीक है ना, कैसे वो बॉन्ड बनाता है, एमीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, कितने लोन पेयर होंगे उसके पास में, ठीक है ना, कैसे वो काम करेगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाट एमीन, ठीक है ना। एमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाट एमीन, स्ट्रक्चर ऑफ एमीन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एमीन्स में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप देखेंगे नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, ठीक। अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 1s2 2s2 और यहाँ पे 2p3 लिखेंगे। मतलब एस में बताइए यहाँ पे क्या 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और पी में कितने यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, 1 2 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये एस ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, क्या करता है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पे, ठीक है ना। जब मिक्सिंग होता है तो यहाँ पे क्या बनता है आपका 4sp3 बनता है, ठीक है ना। sp3 कितने बने यहाँ पे 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। जिसमें क्या हुआ, एक में क्या है पेयर फॉर्म इलेक्ट्रॉन है और 3 में क्या है अनपेयर फॉर्म इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे NH3 के बारे में बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे NH3 के बारे में, NH3, ठीक है ना, NH3, तो यहाँ बताइए यहाँ पे 3 H है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो H होगा आप देख रहे हैं यहाँ पे H 1s1 लिखेंगे यहाँ पे, तो इसके पास में क्या होगा, एक अनपेयर फॉर्म इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, ठीक। तो ये 3 H यहाँ पे आएगा इसके साथ ओवरलैपिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो आप जानते हैं यहाँ पे sp3 का शेप कैसा होता है, आपको ज्योमेट्री का होता है sp3 का, क्या होता है बताइए यहाँ पे जल्दी से, sp3 का ज्योमेट्री का होता है टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है ना। ज्योमेट्री क्या होगा इसका, ज्योमेट्री क्या होगा यहाँ पे टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे लोन पेयर है, हम बात करें यहाँ पे इसके शेप की बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका शेप इसका ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा इसका शेप, ठीक है ना। तो अब देखिए जानते हैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या है ना कि नाइट्रोजन जो है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन इसके राउंड में बताइए यहाँ पे क्या होगा 4sp3 होंगे ऐसे करके, ठीक है ना। अगर यहाँ पे H आया, H का बताइए यहाँ पे कौन सा आएगा आपका s ऑर्बिटल आएगा, इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे क्या है H, इस तरह से आया यहाँ पे, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे सॉरी 3 आएगा ना, 3 आएगा यहाँ पे H, 3H आएगा यहाँ पे, ठीक है 3H आएगा। और यहाँ पे लेकिन चूंकि यहाँ पे एक में क्या होगा आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बच गया यहाँ पे ये पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, इसको क्या बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइए यहाँ पे ओवरलैपिंग किया,
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ठीक है ना। यहाँ बताइए यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे ओवरलैपिंग करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या हो गया, N इसके पास में क्या हो गया, एक लोन पेयर आया और यहाँ पे 3 H आ गया, ये अमोनिया, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, अमोनिया हो गया, ठीक। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे RH नहीं है, ठीक है ना, अगर हम बात करें यहाँ पे 1 डिग्री एमीन की बात करें, RnH2 की बात करें, 1 डिग्री एमीन की बात करें, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे N एक में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोन पे हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 में तो क्या आ जाएगा आपका S ऑर्बिटल आएगा, H वाला आएगा यहाँ पे S ऑर्बिटल, ठीक है ना। यहाँ पे ये पेयरिंग कर लिया यहाँ पे, और एक जो है उसमें कौन आएगा यहाँ पे R यहाँ पे जो होगा वो आपका क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे sp3 आएगा इसके साथ में ओवरलैप करने के लिए कार्बन का, ठीक है ना, कार्बन का। तो यहाँ पे ओवरलैप किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका RnH2 बन गया, इसके पास में क्या हो गया, एक लोन पेयर। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे R2NH होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे R2NH, तो यहाँ पे 2 कार्बन हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ से एक ही छटेगा और एक और कार्बन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ क्या R3N, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा आपका, अब यहाँ पे तीनों H हट जाएगा यहाँ पे, और क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 3R आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, ध्यान रखना आपको यहाँ पे क्या 1 डिग्री अमीन हो, 2 डिग्री अमीन हो या 3 डिग्री अमीन हो, तीनों केस में 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक लोन पेयर होगा, ये आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अमोनिया होगा 1 डिग्री अमीन होगा, 2 डिग्री अमीन होगा या 3 डिग्री अमीन होगा, उसमें क्या होगा बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1 क्या हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन, ठीक। 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, बॉन्ड पेयर हो जाएगा, बॉन्ड पेयर अराउंड नाइट्रोजन, N के अराउंड यहाँ पे क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, N पे एक लोन पेयर कंफर्म है, N पे एक लोन पेयर कंफर्म है, ठीक है ना। 3 क्या होगा यहाँ पे आपका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p3, ठीक है ना। एक S और यहाँ पे 3 P, ये आपस में क्या इंटरमिक्स किया यहाँ पे, हाइब्रिडेशन किया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बनाया आपका 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया। क्या किया यहाँ पे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, जिसका नाम क्या देते हैं हम लोग, sp3 देते हैं, ठीक है ना। sp3 ज्योमेट्री क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, टेट्राहेड्रल हो जाएगा यहाँ पे, शेप क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। अगर यहाँ पे टेट्राहेड्रल होता तो क्या होता है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल होता था, यहाँ बॉन्ड एंगल की बात करें, यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा आपका 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, बट एक्चुअल में यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर के आने की वजह से रिपल्सन बढ़ेगा, ये क्या होगा, रिपल्सन बढ़ाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो दबेंगे, अंदर तक दबेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा ना, बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट 109 डिग्री का नहीं होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, लेस देन 109 डिग्री का होगा, ठीक है ना, लेस देन 109 डिग्री का होगा, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री का होता है, कितना होता है यहाँ पे 107 डिग्री का होता है, उसी के आसपास सभी का होता है, यहाँ पे 1 डिग्री अमीन हो, 2 डिग्री अमीन हो या 3 डिग्री अमीन हो, सभी का 109 डिग्री से कम होगा इसका बॉन्ड एंगल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ठीक है ना। शेप क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट से क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होता है, रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन की वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सा नीचे अंदर तक दबता है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। जब यहाँ पे ये दबेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड एंगल ये वाला बॉन्ड, तो यहाँ पे जब दबेगा ये, सोचिए अगर ये दबेगा, दोनों एच दबेगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, ये एच, ठीक है ना, ये एच आ गया यहाँ पे ऐसे, तो बताइए अब तो यहाँ बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया ना यहाँ पे। ये पहले कितना था यहाँ पे, ये जो था बॉन्ड एंगल ये कितना था 109 डिग्री 28 मिनट का था, ये जो है ना यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नोमेनक्लेचर का पार्ट आता है। नोमेनक्लेचर
और इसका नाम कैसे लिखते हैं हम लोग, तो आपको पता है कि इसका सफिक्स क्या होता है, एमीन होता है, ठीक है ना, और प्रीफिक्स क्या होता है यहाँ पे, एमिनो होता है, ठीक। तो ये और उसका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम कैसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, अल्काइल एमीन करके लिखते हैं, अल्काइल एमीन करके लिखते हैं हम लोग वहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर एमीन में अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री होता है तो वहाँ पे हम लोग एन नोमेनक्लेचर यूज़ करते हैं, वहाँ पे मतलब N, डाइमिथाइल, N, डाइथाइल ऐसे यूज़ करते हैं, जो हम कहाँ पे कर चुके हैं, नोमेनक्लेचर वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो आप लोग वहाँ से उसको देख लीजिएगा, नोमेनक्लेचर वीडियो देख लीजिएगा आप लोग वहाँ पे। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो, नहीं आ रही है कोई बात नहीं है, आप आगे बढ़िए। और जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है आपका क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, एमीन, उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पे, फिर केमिकल जैसे की बात करेंगे वहाँ पे, और फिर ये आपका चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।